ये तो बताने की जरूरत पड़नी ही नहीं चाहिए कि इस वर्ल्ड कप में क्या खुरापाती चीज चल रही है। या तो कोई कमबैक कर रहा है या फिर कमबैक हो ही नहीं पा रहा है। तुम समझ रहे हो यहाँ पर कि तुम अभी तक का कोई भी ऐसा राउंड ऑफ 32 का नॉकआउट मैच देख लो और बड़े से बड़ा धुरंधर खेल के चला गया, या तो वो कमबैक करके जीत रहा है या फिर कमबैक हो ही नहीं पा रहा। चाहे तुम नेदरलैंड मोरक्को की बात कर लो, चाहे तुम जर्मनी पैराग्वे की बात कर लो, चाहे तुम जापान ब्राजील की बात कर लो, या फिर तुम किसी और टीम को उठा लो, अल्टीमेटली यहां पर चाहे इंग्लैंड की बात हो जाए, चाहे बात यहां पर बेल्जियम की हो जाए, दहीबल्ले हो गए ठंडे। आज फाइनली वक्त आ चुका है यहां पर अपने गिरबान में झांकने का। पोर्चुगल वर्सेस क्रोएशिया का ये गेम है और तुमको पता है ये कितनी बड़ी चीज है भाई। तुम समझ रहे हो यहां पर कि लोग पोर्चुगल को फाइनल में पहुंचा रहे हैं, कुछ लोग पोर्चुगल को राउंड ऑफ 32 में बाहर कर रहे हैं, लेकिन सही बात यह है कि हर एक गेम यहां से फाइनल है, हर एक गेम। और ये चीज तब मैं बोल रहा हूं जब मैं ऑलरेडी बड़ी बड़ी टीमों के मैचेस देख चुका हूं, तुम भी देख चुके हो, और तुमको अब तो ये रियलाइज हो ही चुका होगा कि इस वर्ल्ड कप में कुछ भी हो सकता है। इस वर्ल्ड कप में अगर किसी और को आपने कम आंका अपने से, तो कहीं ना कहीं बेवकूफ आप खुद हैं। और पोर्चुगल के सामने एक ऐसी टीम है, ठीक है, पहली बात तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये सारे के सारे ऊटपटांग हरकत पोर्चुगल के साथ कैसे हो रही है। पोर्चुगल अगर अवे शर्ट पहनती है तो आज तक कभी कुछ खास नहीं हुआ। अवे टी शर्ट में कुछ अच्छा नहीं होता। अवे टी शर्ट मनूस है, मनुसियत है, और फिर भी अगर ये पहन के आ रहे हैं, अरे कुछ मत आओ नंगे आ जाओ यार, वैसी खेल जाना, लेकिन वो पहन के मत आना। तो पहली बात तो हिस्ट्री से वहीं पर होती लग गई। दूसरी चीज, गुड न्यूज ये है अगर होता है तो, कि क्रोएशिया को रिसेंट टाइम्स में जिसने भी वर्ल्ड कप में हराया है वो इवेंचुअली वर्ल्ड कप चैंपियन ही बना है। यानी कि अगर फ्रांस की बात करें तो फ्रांस जीती थी 2018 में जब उन्होंने क्रोएशिया को हराया था। अगर 2022 की बात करें तो अर्जेंटीना ने हराया था यहाँ पर क्रोएशिया को, फिर इवेंचुअली अर्जेंटीना वर्ल्ड कप चैंपियन बनी। तो तुम कह सकते हो कि यहाँ पर अगर दही बल्ले थोड़े बहुत भी अगर मीठी चटनी गिर गई तो कहीं ना कहीं यहाँ पर मामला सेट हो सकता है पोर्चुगल के लिए। लेकिन ये तुमको ये भी बताता है कि इवन इफ अगर क्रोएशिया 2026 में कितनी स्ट्रॉन्ग है कितनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, ये सबके अपने सब्जेक्टिव है, पर क्रोएशिया एक ऐसी टीम है जिसको बीट करना हमेशा लगता आसानी है, क्योंकि असल में क्या है कि उनके पास स्टार पावर नहीं है ना। उनके पास लूका मॉड्रिच है पर मिडफील्ड है, तुमको पता है बायसनेस। जब तक आपको क्रिस्टियानो रोनाल्डो, लियोनेल मेसी, हैरी केन, किलियन एम्बापे, माइकल ओलिसे, लमीन यमाल, जब तक तुमको ये सब नहीं दिखते, हम मानते थोड़ी है मिडफील्ड में चाहे कोई धुरंधर से धुरंधर आ जाए, लेकिन मानते ही नहीं है। लेकिन हर वर्ल्ड कप में, हर मेजर टूर्नामेंट में क्रोएशिया ने दिखाया है कि दे आर द टीम टू बीट। आज सबसे पहले यही बोल देता हूं मैं कि पोर्चुगल को इस गेम में दो इंसिडेंट है, दो ऐसे सिनेरियोज है जो करने ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। अगर ये हो गया तो खत्म है मामला। 90 मिनट मिल रहे हैं यहां पर, तुम ऐसा मान सकते हो कि राउंड ऑफ 32, राउंड ऑफ 16, क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल एंड देन फाइनल। मैं ऐसे देख रहा हूं कि 90 मिनट है सर्वाइव करने के। 90 मिनट सर्वाइव कर गए तो रेस्ट मिलेगा और फिर से एक बार और 90 मिनट का एक सर्वाइवल मोड होगा। ये है पोर्चुगल के साथ का सीन, क्योंकि यही चल रहा है। नेदरलैंड वर्सेस मोरक्को सेम कहानी, जर्मनी वर्सेस पैराग्वे सेम कहानी। पहली कंडीशन, पोर्चुगल पहले गोल खा ही नहीं सकता। और इसका मतलब मैं तुमको क्लियर कर देता हूं कि मेजर टूर्नामेंट्स में पोर्चुगल ने जब जब पहला गोल खाया है हमेशा ये गड़बड़ी ही करी है। ये कभी उसको डेफिसिट को कभी यहां पर इन्होंने कमबैक करा नहीं है। तो पोर्चुगल की अगर तुम मेरे को नेशंस लीग गिनाओगे, ऑफ कोर्स ठीक है उन्होंने करा है, जर्मनी ने पहले गोल मारा था। फिर तुम स्पेन का गिनाओगे कि स्पेन ने भी पहले गोल मारा था, और तुम कहोगे कि भरोसा करना चाहिए 2025 से हम 2026 में मोमेंटम कैरी करके आ रहे हैं। लेकिन वर्ल्ड कप इज अ डिफरेंट ग्रेवी। वर्ल्ड कप में आने वाली टीम की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, ठीक है, ओपोनेंट डिफरेंट होता है। यहां पर मैं पर्सनली ये चीज कहूंगा, गिवन द ओपोनेंट क्रोएशिया है, अगर क्रोएशिया ने पहला गोल मार दिया तो क्रोएशिया एक ऐसी टीम है जो कि एथलेटिक भी है, फिजिकल भी है। लेकिन अगर 2026 की एक नई चीज मैं बताऊं तुमको तो वो ये है कि यहाँ पर क्रोएशिया के पास अब टेक्निकलिटी भी है। 2 फुटेड प्लेयर्स इतने सारे हैं, पासिंग अच्छी है। उन्हें समझ में आ गया कि भाई यहाँ पर अब वो टाइम शायद से उनका नहीं है जहां पर वो अपने आप को फिजिकली इतना इंपोज कर सकते हैं। तो मे बी वो एक बैलेंस लेके आए जहां पर फिजिकलिटी और टेक्निकलिटी का वो यहाँ पर एक बैलेंस देखेंगे। जहां पर आपके पास लूका मॉड्रिच है तो आपके पास फिजिकलिटी के लिए आपके पास ग्वार्डियोल है, वुस्कोविच है, स्तानिसिच है, आपके पास पेरिसिच है। ये सारी टेक्निकलिटीज और आप यहाँ पर फिजिकलिटी को बैलेंस आउट करोगे। दूसरी चीज कि यहाँ पर अगर आपने इसी में सब प्लॉट ये कि अगर पोर्चुगल पहले गोल मारती है तो जिस हिसाब से मैंने वर्ल्ड कप में इनका गेम देखा है, मेरे को पर्सनली ऐसी कोई वाइब आई नहीं है कि प्लान ए, पहली बात तो प्लान ए ही कन्विंसिंग नहीं है ठीक है, प्लान ए कन्विंसिंग नहीं है। अब तुम चाहे इसमें कितनी हाइपोथेटिकल स्टोरी घुसेड़ते रहो कि कोलंबिया के अगेंस्ट ड्रॉ करके 4D चेस पोर्चुगल ने खेल दिया, ये है। मैं मान सकता हूं कि ठीक है साउथ अमेरिकन टीम्स परफॉर्म करती हैं, बेटर करती हैं, अफ्रीकन टीम्स परफॉर्म कर रही है, बेटर करती हैं, क्योंकि उनको आदत है इस एनवायरनमेंट में खेलने का, और यूरोपियन टीम्स को नहीं है। तो पोर्चुगल को आदत भी है यूरोपियन
यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट खेलने का, मे बी उनके रिजल्ट ज्यादा बेटर निकले। पर मैं तुमको यहाँ पर एक चीज बता देता हूँ कि ये तो हो गया हम फैंस की थ्योरी, ठीक है। पिच पे जो होता है वो मेरे को लगता है कि इतनी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन देख के नहीं होता। वहां पर जो मैंने देखा है, पहली बात पोर्चुगल का जो प्लान ए है वो ही कन्विंसिंग नहीं है। अगर बात करें प्लान बी की, यानी कि जब ब्राजील ने कमबैक किया, प्लान ए उनका काम नहीं करा था, प्लान बी काम करा था, तभी कमबैक। अगर बात करें इंग्लैंड की, प्लान ए काम नहीं करा था, प्लान बी काम करा था। यानी कि वो प्लान, जब आप एक ऐसी एडवर्सिटी को फेस करते हो जहां पर आपको समझ में आएगा कि आपके दही बल्ले साफ होने वाले हैं, यहां पर आपके घुंघरू टूटने वाले हैं, पेंडुलम इधर से उधर हो जाएगा, वहां पर जब मैनेजर एक ऐसा चेंज करता है कि अब टीम के डायनामिक्स को चेंज किया, तो प्लान बी भी मेरे को कुछ खास नहीं लगा और पता भी नहीं है। टू बी वेरी ऑनेस्ट, इस वर्ल्ड कप में पोर्चुगल इतनी हाइप है, ठीक है, और होनी भी चाहिए फॉर अनफॉर्चुनेट डियोगो जोटा रीजन। चाहे आप यहां पर बात करो, यहां पर क्रिस्टियानो रोनाल्डो का इमोशनल लास्ट वर्ल्ड कप है, और ये भी एक हमारी मत मारी गई है कि इसमें हमारे एक सबसे बड़े लेजेंड रियल मैड्रिड की हिस्ट्री की बात करें तो उनमें से किसी एक का ये आखिरी वर्ल्ड कप मैच होने वाला है, तो इधर केस रोना तो पड़ेगा, रोना तो है, टसुए तो बहाने पड़ेंगे। बट ठीक है, यहां पर पोर्चुगल की बात करें तो हाइप इतनी है, ठीक है, अगेन जो पेपर पे टीम है वो भी इतनी तगड़ी है, पर आइडेंटिटी तुम भी नहीं बता पाओगे, मैं भी नहीं बता पाऊंगा। 3 गेम वर्ल्ड कप में तुमने भी देख लिया, मैंने भी देख लिया, लेकिन आइडेंटिटी नहीं बता पा रहे। ये आइडेंटिटी क्राइसिस, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इंग्लैंड के साथ भी है, जिस पर भी थोड़ी देर में बात करेंगे। लेकिन अगर मैं यहां पर उनकी बात करूं जो कि क्लियर कट यहां पर फेवरेट्स है, अगर मैं अर्जेंटीना की बात करूं, उनकी आइडेंटिटी पूरी तरीके से साफ है कि वो किस तरीके से खेलते हैं, मेसी के थ्रू खेलते हैं, उनका स्टार प्लेयर कौन है, मेसी है, उनके लिए डर्टी वर्क कौन करता है, तो और बाकी प्लेयर्स हैं। अगर हम यहां पर फ्रांस की बात करें तो उनके लिए स्टार प्लेयर कौन है, क्या पता, वो तो एम्बापे जाने। उनके लिए स्टार प्लेयर एम्बापे है, उनके लिए डर्टी वर्क कौन करता है, बाकी सारे लोग काम करते हैं। उनमें हुकुम किसका चलता है, एम्बापे का चलता है, ठीक है। उनमें यहाँ पर परमिशन किसकी लेनी होती है, एम्बापे की लेनी होती है। अगर आप ब्राजील की बात करोगे तो उनका दद्दू का स्टाइल है, दद्दू का स्टाइल अपना है। अगर स्पेन की बात करें, यस दे लुक अ लिटिल वैकी लग रहे हैं, क्लंकी लग रहे हैं, ठीक है, इधर उधर है, बट उसका भी एक रीजन है कि यहाँ पर निको विलियम्स नहीं है, लमीन यमाल नहीं है, फ्लूइडिटी नहीं है, ठीक है। तो यमाल पे 100% नहीं है, निको विलियम्स तो पता नहीं कितने धीरे धीरे खेल रहा है, पर अपार्ट फ्रॉम दैट वो भी थ्रेटनिंग लगे। पोर्चुगल क्या आइडेंटिटी थी बताओ मुझे, आइडेंटिटी है ही नहीं। तो प्लान ए भी कन्विंसिंग नहीं है, ऊपर से प्लान बी जो कि एक इमरजेंसी प्लान होता है कि रॉबर्टो मार्टिनेज अगर खुदा ना खास्ता हो ही गया, भैया कर ही दिया, क्रोएशिया ने गोल मार दिया, भाई नहीं मान रहे वो बुड्ढे, तो क्या करेगा रॉबर्टो मार्टिनेज? वो प्लान तो प्लान ए से भी खत्म है, बिल्कुल ही खत्म है। जो इमरजेंसी प्लान है वही खत्म है। तो क्रोएशिया पहले गोल मार दी, तो क्रोएशिया की एबिलिटी टू डिफेंड, उस पे भरोसा हो ना हो, लेकिन पोर्चुगल का वो डेफिसिट को कन्वर्ट करने का चांस का जो भरोसा है वो तो बहुत ही कम है। तुम कह सकते हो कि दिव्यांश भाई अपनी टीम पे भरोसा करना चाहिए, इमोशनल है, भाई बाकी सब बढ़िया ठीक है, लेकिन डीप डाउन तुमको ही पता है, मुझे ही पता है कि भरोसा उस चीज पे होता है जिस चीज को देख के आप खुद कन्विंस करते हो कि नहीं यार हमने पहले भी किया है, हम एक बार फिर कर देंगे। इस कैंपेन में पोर्चुगल अभी तक अनकन्विंसिंग लगी है। जो दूसरी चीज है, बड़ी चीज, ये गेम एक्स्ट्रा टाइम पे नहीं जा ही नहीं सकती। इसके 2-3 बड़े छोटे से रीजन है, ठीक है, बड़े छोटे जैसा भी तुमको लगे। सबसे पहला काम सिंपल है, क्रोएशिया 100% रिकॉर्ड है उनका पेनल्टी शूटआउट में। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे कि अगर यहां पर अल्टीमेटली पहली चीज तो ये कि क्रोएशिया अगर पहले गोल मारेगी, जो ये डायरेक्टली लिंक है हमारे पहले वाले स्टेप से, अगर क्रोएशिया पहले गोल मारेगी तो वो इतनी हराम बॉल खेलेगी कि उसको पता है कि अगर ये गेम वहां भी जाता है, ड्रॉ भी होता है, इक्वलाइजर भी होता है, ठीक है, तो ये गेम ये एक्स्ट्रा टाइम में लेके जाएंगे फॉर पेनल्टी शूटआउट, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है। यस तुम कह सकते हो कि यहां पर पोर्चुगल ने भी स्पेन को पेनल्टी शूटआउट पर आया, पर अगेन इट इज वर्ल्ड कप। मैं बता रहा हूं तुमको, अगर तुम मानते हो कि पोर्चुगल पेनल्टी शूटआउट में ताबड़तोड़ है, यूरोज में उन्होंने एक पेनल्टी शूटआउट किया था, उसके बाद अगर पिछले साल नेशंस लीग की बात करें, क्रोएशिया वर्ल्ड कप में वीक इन वीक आउट करती है, ईयर इन ईयर आउट करती है, एडिशन टू एडिशन करती है, उनकी इमेज ही ऐसी है, वो इस चीज को ऐसे देखेंगे, वो प्रिपेयर होंगे, तुम समझ रहे हो, वो प्रिपेयर करेंगे, वो मेंटली ड्रेन करेंगे, वो बिल्ड है इस चीज के लिए। एक्स्ट्रा टाइम में या तो गोल निकाल लेंगे या फिर अल्टीमेटली वो यहाँ पर सिंपल सा पेनल्टी शूटआउट पे गेम को लेकर जाएंगे। और पोर्चुगल ऐसे केस में मेरे को पर्सनली लगता है कि मेंटालिटी वाइज कितनी एज अ यूनिट काम करेगी, कितनी इनकी मेंटालिटी अपलिफ्ट है, कितना एज अ यूनिट है, अगेन मेरे को नहीं पता। कोलंबिया की मैं बात करूं, कोलंबिया इनके लिए बहुत बढ़िया टेस्ट था, ठीक है, यस उनके लिए हार के बराबर है पोर्चुगल के लिए कि नहीं ये हरा सकते थे, एक स्टेटमेंट दे सकते थे। अब ब्रैकेट ऐप जो हो गया वो हो गया, लेकिन कोलंबिया सही में पोर्चुगल के लिए एक वन ऑफ अ काइंड टेस्ट था, वो इनके लिए टेस्ट था, क्योंकि वहां पर ये लकी भी रहे थे, वहां पर ये बच भी गए, इन्होंने चांस भी मिस करे, इन्होंने चांस भी बनाया, लेकिन अल्टीमेटली इनको समझ में भी आ गया कि इनको टैक्टिकली और फिजिकलिटी दोनों में इनको हराया जा सकता है। अब यहाँ पर बात करते हैं जो चीज नॉन नेगोशिएबल पोर्चुगल के पॉइंट ऑफ व्यू से होनी चाहिए, इवन विसल बजने से पहले राफेल लियाओ को खेलना पड़े। देखो सिंपल
सी बात है, इट इज वेरी कोरिलेंट, इंटरडिपेंडेंट मामला है पूरा। पेड्रो नेटो नहीं खेल सकता। इसका बड़ा रीजन ये है कि अगर आपके विंगर्स ही टेक ऑन नहीं करते, स्पेन क्यों वैकी लग रही है, क्यों क्लंकी लग रही है, क्योंकि लमीन यमाल और निको विलियम्स अब वो फ्लेयर नहीं है जो 2024 के यूरोज में था। फ्रांस क्यों यहाँ पर अनस्टॉपेबल लग रही है, क्योंकि वहां पर माइकल ओलिस है, वहां पर किलियन एम्बापे है, वहां पर डेम्बेले है, जिनके पास विंगर्स है, जिनके पास वो कॉन्फिडेंस है। पोर्चुगल पे किस पे है? पेड्रो नेटो पे नहीं है। ठीक है, आपके पास 3 विंगर्स है, आपके पास ट्रिंकाओ है, आपके पास कॉन्चिचाओ है और आपके पास यहाँ पर रफेलियाओ है। तीनों नहीं खेल रहे, आपके जाओ फेलिक्स खेल रहे हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्रिस्टियानो रोनाल्डो का डीकॉय बन के खेलता है, वो उसके इर्द गिर्द घूमता रहता है तो स्पेस बनती रहती है। पेड्रो नेटो क्या कर रहा है वो? आई गेट इट कि यहाँ पर रॉबर्टो मार्टिनेज सोचता है कि पेड्रो नेटो के पास वर्क रेट है, वो मेरे को डिफेंसिवली वर्क रेट देगा, इवन इफ अगर जाओ फेलिक्स नहीं देगा। भाई इस पॉइंट ऑफ टूर्नामेंट में आके आपको डर पैदा करना है सामने वाली टीम में। रफेल लियाओ कोलंबिया के अगेंस्ट आया और आते ही भाई ने अपना स्पेस बनाना चालू कर दिया। एकमात्र ऐसा प्लेयर था जिसने कोलंबिया को लिटरली लटका रखा था, क्योंकि बीट करता है वो अपने बंदों को। यस, जब आपके पास एक ऐसा विंगर आएगा जिसके पास कॉन्फिडेंस है कि वो 1v1 बीट करेगा, डिफेंडर को लेगा, कैरी ऑन करेगा, वो चांसेस भी मिस करेगा। ठीक है, वो ड्रिबल भी मिस करेगा, कभी कभार छिन भी जाएगी। विनीसियस है ब्राजील में, बाकी कोई प्लेयर होता होगा, लेकिन ये रिस्क तो पोर्चुगल को लेना ही पड़ेगा। ये रिस्क इसलिए भी लेना पड़ेगा क्योंकि अगर आप ऑफेंसिवली हावी नहीं होगे तो पोर्चुगल लो ब्लॉक में बैठेगी और टीम वैसे ही बाहर होती है जो एक अनफॉर्चुनेट या फिर अनप्रेडिक्टेबल गोल खाती हैं, और पोर्चुगल का गोल खाना बिल्कुल लाजमी है। पहली बात, पोर्चुगल की हिस्ट्री रही है कि वो हेडर से फार पोस्ट पे हमेशा गोल खाते हैं जब भी उन्होंने लो ब्लॉक में बैठने की कोशिश करी है, और इस बार तो और डबल एज सोर्ड है क्योंकि यहां पर यह भी समझ में आ गया कि ट्रांजिशन पे भी इनसे बचेगा नहीं। और क्रोएशिया ऐसी टीम है जिसपे शायद से ट्रांजिशन पे पेस होना हो, लेकिन यह कंफर्म है कि अगर लो ब्लॉक बैठोगे तो क्रॉस डाल के एक आधा तो घुसेड़ी देंगे। रफेल लियाओ का होना बहुत जरूरी है। अब पेड्रो नेटो खेलेगा या नहीं खेलेगा वो मुझे नहीं पता। दूसरी चीज, मिडफील्ड तो डोमिनेट कर ही नहीं रही, मिडफील्ड डोमिनेट नहीं कर रही, मिडफील्ड नहीं कर पा रही। विटिनिया, जाओ नेवेस और यहां पर ब्रूनो फर्नांडिस। अब क्या यहां पर जाओ नेवेस को राइट बैक खिला के सिस्टम बनाया जाए कि भाई रूबन नेवेस को डाला जाए, क्योंकि आपको फिजिकल कवर तो चाहिए, वो नहीं है जाओ नेवेस, विटिनिया और ब्रूनो के मिडफील्ड में। जितना भी आप देखो, सिंपल सी बात है, आप 700 पास कर लो, आप 800 पास कर लो, वो 800 में एक बार पास अगर गलत चला गया और सामने वाली टीम ने 10 पास करके आपके दही बल्ले ठंडे कर दी, कोई मतलब नहीं बनता 800 पास का, बेइज्जती फिर भी होगी। उससे बढ़िया ये है कि 800 पास में 300 पास कम कर लेना रूबन नेवेस के साथ, लेकिन अगर आपको फिजिकल अगर प्रोटेक्शन मिल रही है वो होनी जरूरी है, और वो होनी बिल्कुल जरूरी है पर्सनली। तब जब क्रोएशिया का सबसे हार्ट ऑफ द गेम इज बिटवीन द मिडफील्ड, चाहे आप मॉड्रिच की बात करो चाहे आप पेरिसिच की बात करो, और उनका गेम लिटरली होगा स्लो। वो हाई प्रेस भी कर सकते हैं, वो मैन टू मैन प्रेस भी करते हैं, वो अपने आप को फिजिकली इंपोज भी करते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो गेम जीतना भी जानते हैं, गेम को निकालना भी जानते हैं, उनके पास मेंटालिटी भी है। आप क्रोएशिया को तो कह ही नहीं सकते यस उन्होंने कुछ तगड़ा चीज कुछ जीती ना हो, लेकिन पिछले कुछ वर्ल्ड कप में आप कह ही नहीं सकते कि क्रोएशिया के पास मेंटालिटी नहीं है। उनके पास मेंटालिटी भी, उनके पास सब है। और जो सबसे बड़ा सवाल इस गेम में उतरते हुए ये है कि व्हाट इज द रोल ऑफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो। छोटी मोटी इधर उधर से खबर आई है कि भाई क्रिस्टियानो रोनाल्डो बेंच से स्टार्ट करेगा, लगता नहीं है, क्योंकि ना ही टीम मार्टिनेज ने कुछ ऐसा कहा है ना क्रिस्टियानो रोनाल्डो की तरफ से। आई थिंक रोनाल्डो स्टार्ट करेगा। रॉबर्टो मार्टिनेज, देखो ऑन द पिच सबके अपने अपने ओपिनियन हो सकते हैं, ऑफ द पिच मैं पूरी तरीके से सपोर्ट करता हूं कि रोनाल्डो को बेंच पे नहीं बैठना चाहिए। इसके 2 रीजन है। ऑफ द पिच की मैं बात कर रहा हूं, ऑन द पिच सबके अपने अपने, मेरा तो तुमको स्टैंड पूरी तरीके से क्लियर है। क्रिस्टियानो रोनाल्डो स्टिल द बेस्ट अटैकर जो कि पोर्चुगल के पास है, तुम मानो या ना मानो। ऑफ द पिच का मैं तुमको एक सिंपल सा फंडा बताता हूं, कंट्रोवर्सी बिफोर अ नॉकआउट गेम इज समथिंग जो कि पोर्चुगल को नहीं चाहिए। बहुत देख ली, कंट्रोवर्सी नहीं चाहिए, एज अ यूनिट चाहिए। यही है जो है, अब इसी के साथ काम करना है। ठीक है, यही हमारे पास टीम है, यही हमारे पास स्टार्टिंग 11 है, यही हमारे पास अब मैनेजर है, यही हमारे पास जो है भाई इतना ही आता है। अब इसमें मैक्सिमम कैसे कर सकते हैं। ना ही मैं कोई सिस्टम एक्सचेंज, ना मैं कोई सिस्टम चेंज देख रहा हूँ, ना मैं कोई टैक्टिक्स चेंज कर रहा हूँ, ना बैक थ्री, ये लहसन पुस्सन प्याज टमाटर की बकवास मैं नहीं कर रहा, क्योंकि करने का वक्त भी नहीं है अब। ठीक है, ये वक्त नहीं है। या तो आप अपना गेम पहले 2 ऐसे जीतते कि तीसरे गेम में आप कुछ कर रहे हो। आपने मतायस नूनेस को चांस नहीं दिया, बहुत कम चांस दिया। आपने सामू कोस्टा को चांस नहीं दिया, बहुत कम चांस दिया। आपने इनासियो को चांस नहीं दे रहे क्योंकि आप रेनातो विएगा पे है। अब मेरे को नहीं पता कि कितना कॉन्फिडेंट गेम आप खेलोगे। ये गेम मेरे को केजीबी होता हुआ दिख रहा है, और ये गेम मेरे को ऐसा भी लग रहा है जहां पर मिस हैपनिंग हो सकती है, क्योंकि पोर्चुगल ऐसी ही टीम है। जिसने देखा है वर्ल्ड कप में पोर्चुगल को, उनकी किस्मत भी ऐसी ही है। लेकिन सबसे बड़ी जो दिक्कत है मेरे को इस टीम में लगी है, कैन दे क्रिएट चांसेस फॉर क्रिस्टियानो रोनाल्डो। और दूसरा कि क्या रोनाल्डो लिटरली गेम को निकाल सकता है। दोनों चीज है, तुम समझ रहे हो ये चीज। रोनाल्डो ने नेशंस लीग में गेम निकाला है, पर रोनाल्डो ने गेम नहीं भी निकाला है वर्ल्ड कप में। आज पोर्चुगल को भैया रिस्क लेना पड़ेगा, उसको चांस बनाने ही पड़ेंगे। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो को भी भाई अपना वर्ल्ड कप का कर्ज तो तोड़ना ही पड़ेगा। ये भी एक आई थिंक एक सेल्फ मोटिवेशन है क्रिस्टियानो रोनाल्डो के लिए कि आज उसको इस गेम में, दिस इज द बेस्ट गेम, दिस इज द बेस्ट गेम एंड दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट गेम। क्योंकि आज क्रिस्टियानो रोनाल्डो नहीं चल रहा तो पोर्चुगल आगे नहीं जा रही। देयर इज एब्सोल्युटली नो वे क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज हैविंग अ ब्लैंक ऑफ अ गेम और पोर्चुगल आगे चले जाए। मैं नहीं देख पा रहा।
ठीक है, बिल्कुल, इवन विद राफेल लियाओ मैं नहीं देख पा रहा। दूसरी चीज कि भाई टीम को फिजिकली, ये हानन फानन की डिफेंडिंग हो रही थी कोलंबिया में, इतने, मैं कह रहा हूँ जेल हो जानी चाहिए कोलंबिया के प्लेयर्स को, जिस तरीके से उन्होंने गोल छोड़े हैं। आराम से 3 मारते वो हम पे, हम भी मार देते, लेकिन जब तक हम मारते तब तक वो 3 मार चुके होते। क्या क्रोएशिया इतना फ्री फ्लोइंग फुटबॉल खेल जाएगी कि हम पे 3 मार देगी? हाईली डाउट। मेरे को ये पक्का पता है कि पोर्चुगल का रिकॉर्ड और पोर्चुगल का स्टाइल यूरोपियन टीम्स के अगेंस्ट काफी सूटेबल है, ये मेरे को भी पता है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू वर्ल्ड कप एंड व्हेन इट कम्स टू अ नॉकआउट गेम, एनीथिंग कैन हैपन, और अभी तक यही होता हुआ दिख रहा है कि टीम कुछ भी करने के लिए तैयार है, टीम किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। क्या ये पोर्चुगल में वो एक्स्ट्रा माइल जो कहते हैं है वो चीज कि हम किसी भी हद तक चले जाएंगे, हम किसी भी लिमिट तक चले जाएंगे, हम कुछ भी कर देंगे बाय हुक और बाय क्रुक, पर हम गेम निकाल लेंगे। वो यूनिट, वो मेंटालिटी ना मेरे को रॉबर्टो मार्टिनेज शाकाल से दिखी है, ना ही मेरे को इस टीम में से दिखी है। एंड अनफॉर्चुनेटली आई एम सॉरी, पर राउंड ऑफ 32 में अगर पोर्चुगल ने स्टेटमेंट नहीं दिया, और स्टेटमेंट का जरूरत नहीं होती कि स्टैट पैडिंग ही करनी है, आपको 5 जीतना है, आपको 6 जीतना है, आपको 7 जीतना है, आपको 8 गोल मारने हैं, ऐसा कुछ नहीं होता। इट्स ऑल अबाउट मेंटालिटी। लास्ट टाइम क्रोएशिया ने किसी टीम को कब पीटा होगा 5-0 6-0, बट देयर इज अ मेंटालिटी। लोग डरते हैं क्रोएशिया से क्योंकि उनको पता है कि दिस इज द टीम टू बीट। ये वो है मोरक्को की दूसरी भाई है, मोरक्को का भाई है, ये खुद नहीं जीतने के वर्ल्ड कप, लेकिन जब तक ये बाहर होंगे तब तक ये एक आधा गेम तो खराब करके जाएंगे, एक आधी स्टोरी तो बना के जाएंगे। और क्रोएशिया भी इस चीज को देख रही है, बिकॉज दे आर ऑल्सो प्लेइंग फॉर लुका मॉड्रिच, उनकी अपनी हिस्ट्री के लिए भी खेलते हैं। और पोर्चुगल के सामने अब क्रोएशिया ही है, और इसके बाद अगर पोटेंशियली स्पेन है, तो स्पेन के लिए प्रिपेयर करने के लिए क्रोएशिया एक बहुत ही बढ़िया टेस्ट। तो ये सारी चीजें हैं जो भैया आज पोर्चुगल को ध्यान में रखनी पड़ेगी। प्रॉपर भैया नॉन नेगोशिएबल है, गलती की गुंजाइश तो है ही नहीं गलती की गुंजाइश, क्योंकि क्रोएशिया वो टीम है जो कि बहुत छोटी सी चीज को मैक्सिमम पोटेंशियल पे एक्सप्लॉइट करती है। पर पकड़ी तरीके से एक चीज पकड़ लेंगे वो, और उसको इतने प्यार से एक्सप्लॉइट करेंगे ना, वो बहुत कम टीम कर पाती हैं। ऐसी लिटरली आप उंगलियों पर गिन लो टीम्स को जो कि बहुत छोटी सी गलती को पकड़ के खत्म कर देते हैं पूरा मामला। ब्राजील नहीं है ऐसी, फ्रांस है, अर्जेंटीना है, क्रोएशिया भी उनमें से। एंड अनफॉर्चुनेटली पोर्चुगल तो बिल्कुल भी नहीं है। पोर्चुगल को दूसरे की गलती भांपनी भी नहीं आती। उनके पास क्लच प्लेयर्स हैं, नूनो मेंडेस है। अब जैसे विटिनिया, जाओ नेवेस, ब्रूनो फर्नांडिस, ऑन पेपर कितनी तगड़ी मिडफील्ड है, पर फिर भी मेरे को रूबन नेवेस के लिए वाउच करना पड़ रहा है। नॉट बिकॉज कि अगेन कि रूबन नेवेस बेकार प्लेयर है कि उसके लिए करना पड़ रहा है, बट इट इज की प्रोफाइलिंग सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपका मैनेजर अच्छा है तो वो कासिमीरो को भी एक टीम का लीडर बना सकता है, उसकी प्रोफाइलिंग कर सकता है, और कासिमीरो को भी कॉन्फिडेंस दिखेगा। और अगर आपका मैनेजर लिटरली यहाँ पर सिर्फ एक्सपेरिमेंट कर रहा है और नामों को आगे डाल रहा है कि जस्ट फॉर द सेक कि ये फिगर आउट कर लें क्योंकि अपने क्लब में भी बढ़िया चलते हैं, मेरे को ज्यादा प्रोफाइलिंग और ज्यादा इनको स्टेटमेंट देने की जरूरत ही नहीं है, तो यही होता है कि जाओ नेवेस, विटिनिया और ब्रूनो फर्नांडिस, द मोस्ट टेक्निकली गिफ्टेड प्लेयर्स भी परछाइयों का ही पीछा करते रहेंगे।